संसार में हर व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है। सभी लोग ईश्वर से मिलना चाहते हैं। परमात्मा से मिलने के लिए वो अनेक प्रकार के उपाय भी करता है। धर्म में आस्था रखता है, मंदिर में जाता है, गुरु बनाता है, आध्यात्मिक परिचर्चा में भाग लेता है। उसके मन में हमेशा यह विचार रहता है कि ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो, ईश्वर कैसे मिले। ये प्रश्न बार बार उसके मन में चलता रहता है और अपने जीवन के अंतिम क्षण तक ईश्वर प्राप्ति का उपाय वो करता रहता है। उसे लगता है कि ईश्वर कहीं न कहीं कभी न कभी तो मिल ही जाए किसी न किसी उपाय के द्वारा। बिना ईश्वर प्राप्ति के व्यक्ति अपने आप को अपूर्ण समझता है। इसीलिए वो ईश्वर प्राप्ति के लिए निरंतर खोज करता रहता है कि यदि ईश्वर की प्राप्ति हो जाए तो मेरे सारे कर्म हैं वो समाप्त होकर के मैं परमात्मा में लिप्त हो जाऊं, मुझे परमात्मा का सामीप्य मिल जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। फिर ईश्वर मिले कैसे? ईश्वर प्राप्ति का तुलसीदास जी ने अपनी रामचरितमानस की रचना के समय दूसरे श्लोक में उपाय बताया है कि ईश्वर की प्राप्ति कैसे की जा सकती है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। अर्थात श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की वंदना करता हूँ। पार्वती जी श्रद्धा हैं और शंकर जी विश्वास हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अगर आप ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं, अगर आप ईश्वर से मिलना चाहते हैं, अगर आप ईश्वर का सामीप्य चाहते हैं तो शंकर जी और पार्वती जी की वंदना करिए। बिना शंकर जी और पार्वती जी की वंदना की ईश्वर प्राप्ति का मार्ग कठिन है, क्योंकि तुलसीदास जी का मानना है कि याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम। अर्थात जब तक माता पार्वती और शंकर भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए यदि आप ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं तो पहले माता पार्वती और शंकर भगवान की वंदना करिए। हम तो सामान्य मनुष्य हैं, वो सिद्धजनों के बारे में भी कह रहे हैं कि अगर सिद्धजन भी हों और उन्होंने शंकर भगवान और माता पार्वती की आराधना नहीं की, उनकी वंदना नहीं की, तो उनके हृदय में स्थित, उनके अंतःकरण में स्थित ईश्वर को भी वो नहीं देख सकते। स्वांतस्तमीश्वरम, ईश्वर अंतःकरण में ही है। ईश्वर को बाहर खोजने की जरूरत नहीं है, कहीं दूसरी जगह जाकर के खोजने की जरूरत नहीं है। ईश्वर अंतःकरण में ही है। हर व्यक्ति के अंतःकरण में ईश्वर का निवास है। इसलिए माता पार्वती और शंकर भगवान की मैं वंदना करता हूँ। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। अर्थात ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। शंकर जी की वंदना करते हुए तुलसीदास जी आगे कह रहे हैं कि शंकर जी बोधमय हैं, अर्थात ज्ञानमय हैं। भगवान शंकर के चित्र में आपने देखा होगा कि दोनों भ्रकुटियों के मध्य उनका तीसरा नेत्र खुला हुआ है। वो तीसरा नेत्र ज्ञान चक्षु है। वो तीसरा नेत्र जो भ्रकुटियों के मध्य है वो देखने वाला नहीं, वो ज्ञान चक्षु है, वो ज्ञान का नेत्र है। मान्यता भी ये है कि दोनों भ्रकुटियों के मध्य आत्मा का निवास होता है, जहाँ से ज्ञान की प्राप्ति होती है। आत्मा के 7 गुण हैं: पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, शक्ति, ज्ञान और आनंद। शंकर भगवान का वो तीसरा नेत्र उसी ज्ञान का प्रतीक है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं उन्हीं बोधमय, उन्हीं ज्ञानमय शंकर भगवान की वंदना करता हूँ। वास्तविक ज्ञान तो होता है कि आप वही हो जाएं जिसकी आप खोज कर रहे हैं। जैसे संस्कृत में एक सूक्ति है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। जब ये ज्ञान हो जाएगा, जब ऐसा आभास हो जाएगा, जब ऐसी अनुभूति हो जाएगी तो इसका मतलब आपको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। शंकर भगवान बोधमय हैं, ज्ञानमय हैं, खुद ज्ञान हैं। ऐसे ज्ञानी शंकर भगवान की मैं वंदना करता हूँ। आगे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि शंकर भगवान नित्य हैं, जो न जन्म लेते हैं न संसार को छोड़ते हैं, जिनका न आदि है न अंत है न अवसान है। ऐसे शंकर भगवान की मैं वंदना करता हूँ जो बोधमय हैं, जो नित्य हैं। गुरुम शंकर रूपिणम, शंकर जी गुरु जैसे हैं। मैं शंकर जी को अपना गुरु मानते हुए उनकी वंदना करता हूँ। जैसे गुरु होता है अपने शिष्य के ऊपर आए हुए किसी भी भार को स्वयं ले लेता है, शंकर भगवान ऐसे ही हैं।
कि अपने भक्तों के ऊपर आए हुए किसी भी संकट को स्वयं अपने ऊपर ले लेते हैं और उनकी समस्या का निवारण कर देते हैं। ज्ञान में है और ज्ञान होगा तो मुझे भी ज्ञान की प्राप्ति होगी कि ज्ञानी शंकर भगवान की मैं आराधना कर रहा हूँ, तो वो ज्ञान मुझे देंगे और उसी ज्ञान के बल पर मैं अपने रामचरितमानस की रचना कर पाऊंगा। वो गुरु की तरह हैं, तो मेरे जीवन में रामचरितमानस के लिखते समय किसी प्रकार की व्यवधान आएंगे, किसी प्रकार की बाधा आएंगी, तो वो गुरु की तरह उन बाधाओं को, व्यवधानों को दूर कर देंगे और वो नित्य हैं। इसीलिए मेरी रचना भी उन्हीं की कृपा से उन्हीं जैसी हो सकेगी, यानी हमेशा चिरंतन लंबे समय तक, दीर्घकालिक समय तक वो पढ़ी जाएगी और भक्तजनों को ईश्वर प्राप्ति का मार्ग दिखाती रहेगी। ऐसी वो कल्पना करते हुए तुलसीदास जी शंकर भगवान की वंदना कर रहे हैं। शंकर भगवान की महिमा का वर्णन करते हुए वो कह रहे हैं कि वो शंकर जी ही हैं जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। जो विकृत होता है उसकी कोई वंदना नहीं करता, लेकिन चंद्रमा में विकार होने पर भी, टेढ़ा होने पर भी उसकी वंदना की जाती है, क्योंकि वो शंकर भगवान के सिर पर है। तुलसीदास जी ये कहना चाहते हैं कि जैसे टेढ़ा चंद्रमा भी शंकर भगवान की कृपा से, उनका आश्रय पाकर के वंदित हो गया है, ऐसे ही किसी भी प्रकार का दोष होने पर मेरी रचना भक्तों के लिए पठनीय होगी। अतः मैं बोध में नित्य गुरु स्वरूप शंकर भगवान की वंदना करता हूँ।